क्या आपने कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे होने वाले गुप्त विधि के बारे में सोचा है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक रहस्यमयी वस्तु है जो इतनी शक्तिशाली है कि यह तुलसी की माला को 19 साल तक ताज़ा रख सकती है और इसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है। नवक्लेवर के बारे में इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। नवक्लेवर एक पवित्र शास्त्र विधि जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की लकड़ी की मूर्तियों को बदल दिया जाता है, लेकिन उनका दिव्य सार ब्रह्म पदार्थ अपरिवर्तित रहता है। एक गुप्त विधि जिसे देखने की अनुमति केवल कुछ ही लोगों को होती है। नव का अर्थ है नया और कलेवर का अर्थ है शरीर। नवक्लेवर या नया शरीर केवल मूर्तियों को बदलने के बारे में नहीं है, यह एक दिव्य आत्मा को एक नए रूप में स्थानांतरित करने के बारे में है। शरीर का क्षय हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। देवताओं के रूपों के आवधिक नवीनीकरण के पीछे यही मूल दर्शन है। लेकिन यह पवित्र नवीनीकरण कब होता है? नवक्लेवर केवल 2 आषाढ़ या आषाढ़ के महीने में 2 पूर्णिमा वाले वर्ष में होता है। यह घटना इतनी दुर्लभ है कि यह केवल 12 से 19 वर्षों में होती है। पिछला नवक्लेवर 2015 में हुआ था और अगला 2034 के लिए निर्धारित है। नवकलेवर की यात्रा आज्ञामाल से शुरू होती है, जो 4 विशेष फूलों की मालाएं होती हैं। इन आज्ञामाल को देवताओं की दिव्य अनुमति मानकर दीतापतियों ने नवक्लेवर की विधि शुरू करते हैं। गजपति ने राजगुरु को बरनी गुआ देते हैं, जो बाद में राजगुरु विश्वावसु और आचार्य को देते हैं और उनसे दिव्य निम की वृक्ष की खोज के लिए बंजाग यात्रा की प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करते हैं। लेकिन ये उनके लिए कोई साधारण यात्रा नहीं होता है। वे रात के अंधेरे में खाली पांव पुरी से 60 किलोमीटर दूर काकटपुर में स्थित मां मंगला के प्राचीन मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। वहाँ जो कुछ होता है वह रहस्य से भरा है। रात्रि में वे देवी मंगला के समक्ष स्वप्नवती मंत्र का जाप करते हैं और दंडवत प्रणाम करके सो जाते हैं। इस मंत्र के जाप से संतुष्ट होकर देवी मंगला चारों बड़ग्रहियों के स्वप्न में प्रकट होती हैं और उन्हें दिव्य निम वृक्ष की दिशा बताती हैं। दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद बंजाग समूह 4 देवताओं के लिए दिव्य निम के पेड़ों की खोज करने के लिए 4 दलों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक दैतापति करता है, जिसे बाड़ग्रही कहा जाता है। किसी भी साधारण निम के पेड़ का चयन नहीं किया जा सकता। उन्हें विशिष्ट रहस्यमय मानदंडों पर खड़ा उतरना होता है। भगवान सुदर्शन जी के वृक्ष में 3 शाखाएं, लाल रंग की छाल और चक्र का चिन्ह होना चाहिए। देवी सुभद्रा के वृक्ष में 5 शाखाएं, पीली छाल और कमल पुष्प का चिन्ह होना चाहिए। भगवान बलभद्र के वृक्ष में 7 शाखाएं, छाल हल्की भूरी या सफेद और हल और मूसल का चिन्ह होना चाहिए। वृक्ष के पास ही कोई विरासत स्थल और कब्रिस्तान होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के पेड़ में 4 मुख्य शाखाएं, काले रंग की छाल, शंख और चक्र का चिन्ह होना चाहिए। पेड़ के पास श्मशान घाट, चींटियों का टीला और सांपों का बिल होना चाहिए। पेड़ किसी नदी या तालाब या 3 सड़कों के चौराहे या 3 पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। पेड़ पर पक्षियों का घोंसला नहीं होना चाहिए। पड़ोस में भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए और पेड़ पर परजीवी पौधे और लताएं नहीं होनी चाहिए। 4 वृक्षों के चयन के बाद सबसे पहले श्री सुदर्शन के, उसके बाद भगवान बलभद्र, माँ सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ के वृक्ष को काटी जाती है। वृक्ष को सबसे पहले विद्यापति द्वारा सोने की कुल्हाड़ी से, उसके बाद विश्वावसु द्वारा चांदी की कुल्हाड़ी से और अंत में विश्वकर्मा द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। सभी ब्राह्मण और दैत्यपति तब तक उपवास रखते हैं जब तक वृक्ष जमीन पर गिर न जाए। पेड़ को उसके आकार के अनुसार काटा जाता है और बचे हुए हिस्सों को पेड़ के पास एक बड़े गड्ढे में दबा दिया जाता है ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। इसके बाद लकड़ियों को नहलाया जाता है, पवित्र रेशम के कपड़े में लपेटा जाता है और पहले से बना हुआ रथ पर रखकर रस्सियों से खींचकर पुरी लाया जाता है। लकड़ी के रथ को पुरी में मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर ले जाया जाता है, जहाँ से यह कोयली वैकुंठ में प्रवेश करता है। कोयली का अर्थ है कब्रिस्तान और वैकुंठ का अर्थ है स्वर्ग। यह कोयली वैकुंठ नवकलेवर के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन पवित्र लकड़ियों को पुराने देवताओं के साथ साथ स्नान कराया जाता है। फिर दारू घर के अंदर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं।
यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि मंदिर के मुख्य पुजारी को भी दारू घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। मूर्ति 21 दिनों में पूरी होती है और इन 21 दिनों के दौरान मूर्तिकारों को मंदिर परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। वे मंदिर के प्रांगण में सोते हैं और उपवास रखते हैं। सिर्फ महाप्रसाद के रूप में अपना रात्रि भोजन करते हैं। 21 दिनों की इस अवधि के दौरान कोयली बैकुंठ के बाहर दिन रात भक्ति गीत गाए जाते हैं। भक्ति गीतों के इस जप को अखंड भजन कहा जाता है और ब्राह्मण पुजारी लगातार वेदों का जप करते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी विधि अब भी बाकी है, घट परिवर्तन, जिसमें भगवान जगन्नाथ की शाश्वत आत्मा ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण होता है। कहा जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह समय के प्रभाव को भी नकार देती है। तुलसी की मालाएं जो पिछले नवकलेवर में इस्तेमाल की गई थी, आज भी ताज़ा है। इस ब्रह्म पदार्थ की असली प्रकृति क्या है, ये कैसे सदियों से अपनी दिव्य शक्ति को बनाए रखता है। हमारे अगले वीडियो में हम घट परिवर्तन के रहस्यों में और भी गहराई से उतरेंगे। भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें, क्योंकि अज्ञात की यात्रा तो बस अब भी शुरू हुई है।